पीएम मोदी का महीने भर में दूसरा मुंबई दौरा है। इससे पहले पीएम मोदी 19 जनवरी को मुंबई पहुंचे थे और 38,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और शुभारंभ किया था। विपक्ष आरोप अब ये लगा रहा है कि बीएमसी चुनाव की वजह से मोदी जल्दी जल्दी मुंबई आ रहे हैं। माना यह जा रहा है कि मार्च अप्रैल में बीएमसी का चुनाव हो सकता है। मुंबई आकर नई नई घोषणाएं करते मोदी, उद्घाटन करते मोदी महाराष्ट्र में विपक्ष को बिल्कुल नहीं सुहा रहे। विपक्ष का आरोप है कि जल्दी जल्दी हो रहे पीएम मोदी के मुंबई दौरों के पीछे चुनाव है। मार्च या अप्रैल में माना जा रहा है कि बीएमसी चुनाव हो सकते हैं। ठाकरे गुट ने पीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी उस समय मुंबई आए जब संसद में अहम कार्यक्रम हो रहे हैं। बीएमसी चुनाव के लिए उनके पास फुर्सत ही फुर्सत है। बीएमसी का चुनाव हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत गंभीरता से लिया है। दिल्ली में बहुत सी बातें चल रही है, संसद चल रही है। संसद के दोनों सदनों में अडानी मोदी जी का नारा गूंज रहा है। विपक्ष कुछ सवाल पूछ रही है। एलआईसी में पैसा, एलआईसी का पैसा कहाँ गया, स्टेट बैंक का पैसा कहाँ गया, किसके किसाए में गया, बहुत से सवाल। लेकिन मोदी जी के पास उनका कोई जवाब नहीं है। मोदी जी मुंबई में आते हैं चुनाव प्रचार के लिए, आने दो, बार बार आने दो। मुंबई का चुनाव, बीएमसी का चुनाव इतने गंभीरता से मोदी जी ले रहे हैं। इतना ही गंभीरता का मुद्दा बहुत ही देश में है। महंगाई है, बेरोजगारी है, हाँ, लद्दाख है। ठाकरे गुट ने तंज कसते हुए कहा कि चुनाव तक पीएम मोदी मुंबई में ही घर ले लें या राजभवन में रहे, पर इससे मुंबई की जनता को फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ तक कि मोदी का बार बार मुंबई आना शिंदे गुट और महाराष्ट्र बीजेपी की असफलता की निशानी है। मुंबई की बीजेपी का लीडरशिप बहुत कमजोर है। उनके भरोसे यहाँ चुनाव नहीं लड़ सकते बीजेपी शिवसेना के सामने। इसलिए मोदी जी को बार बार यहाँ आना पड़ रहा है। आज के भाषण में सीएम और डीसीएम कह रहे थे कि 2014 से पहले हजारों करोड़ की मदद केंद्र सरकार से जो मिल रही है, इससे पहले कभी नहीं मिली थी। इस पैसे की बात हो रही है, हालांकि एलआईसी और एसबीआई के पैसे की बात नहीं हो रही। यही तो है, ये पूरा पैसा जनता का हमारे खिलाफ, शिवसेना के खिलाफ इस्तेमाल होगा चुनाव जीतने के लिए। हमारी भी सरकार थी तब हम पैसा मांग रहे थे, हमको नहीं दिया। कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। पार्टी ने आरोप लगाया कि मोदी जहां भी जाते हैं बस अपने मन की बात कहकर आ जाते हैं। हमने मोदी के पिछले मुंबई दौरे में जो सवाल पूछे थे उनके जवाब भी आज तक नहीं आए। अदानी को लेकर यहाँ भी कांग्रेस ने पीएम मोदी का पीछा नहीं छोड़ा। अभी हाल ही में अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुंबई आके गए, तब भी हमने कुछ सवाल उनके लिए रखे थे, लेकिन उस सवालों का जवाब उन्हें दिया नहीं। लेकिन और सवाल बढ़ते गए। हिडनबर्ग के रिपोर्ट के बाद उनके मित्रों अदानी जी के ऊपर जिस तरह से आक्षेप लिया गया, जिस तरह से झूठे पेपर दिखाकर उनने एलआईसी और स्टेट बैंक से जो जिस तरह से खरबों रुपए का लोन लिया, उस सब पैसे का अब प्रश्न खड़ा हुआ है। लोग भयभीत है और इसका सवाल भी हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने राज्यसभा और लोकसभा में पूछा, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह का इसका जवाब दिया, वही 9 साल का पहले का कांग्रेस के ऊपर आरोप और वही कहानियाँ। सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नाम का सिर्फ उल्लेख उन्होंने इस बार नहीं किया। पर यह भी सच है कि बीजेपी पर हमले में जुटे एमवीए में खुद सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। नाना पटोले और बाला साहेब थोराट के बीच चल रही कांग्रेस की अंदरूनी कलह पर सामना में छपा था कि अगर नाना पटोले कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष पद की कुर्सी नहीं छोड़ते तो एमवीए की सरकार नहीं गिरती। सामना में छपे इस लेख से कांग्रेस नाराज है और पार्टी की ओर से बयान आया है कि संजय राउत को सहयोगी दल के फैसले का सम्मान करना चाहिए। मुंबई से देव कोटक और मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो।